अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दांत निकलवाने के बाद की एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं। सबसे पहले तो मुंह में आपने कॉटन रखी होगी, आमतौर पे दांत निकालने के बाद हम रखते हैं, उसको आधे घंटे बाद निकाल लें और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी आइसक्रीम जो बादामों पिस्तों वाली ना हो, सादा हो, वो आप खा लें। उससे ज़रा ब्लीडिंग कम हो जाती है, लेकिन पहले चंद घंटे ब्लड आना ये नॉर्मल बात है। जैसे ही आप आइसक्रीम खा लें, भी साथ ही जो पेन किलर एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई जो आपको प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन है, आप उसको फ़ौरन ले लें। अगर आपने देर की और टीके का असर ख़त्म हो गया तो उसके बाद शदीद दर्द शुरू हो जाएगा और हो सकता है आपको दोबारा टीका लगवाना पड़े या मेडिसिन थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़े। तो आमतौर पर हम 3 से 5 दिन की दवाई देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी दवाई देनी पड़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि ब्लड का जो क्लॉट बनता है उसका पर्पज़ ये होता है कि ज़ख़्म को अच्छी तरह ढाँप लें, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के तहत बनता है। इसमें डॉक्टर या पेशेंट का कोई ख़ास अमल दखल नहीं होता। एक नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस है, ज़ख़्म भरने का अमल है, उसी के तहत ये आपका क्लॉट बनता है। अगर ये सही तरीके से बन जाए और आपके जो ज़ख़्म है उसको अच्छी तरह बंद कर ले, तो आपको बाज़ का पेन, किसी भी किस्म के पेन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बाज़ का होता है ये क्लॉट निकल जाता है या खाने के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, या पेशेंट बार बार कुलियाँ करते हैं, तो उनका ये क्लॉट डिसलॉज हो जाता है, यानी निकल जाता है। ऐसे पेशेंट्स को जो है शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है और फिर उनका ज़ख़्म बनने में भी 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्राई सॉकेट। तो बेसिकली ड्राई सॉकेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ज़ख़्म खुश्क रह जाता है और इसको ढाँपने वाला जो क्लॉट है वो ख़त्म हो जाता है और इसमें आपको हो सकता है 2-3 दफ़ा क्लिनिक पे आना भी पड़े, कोई ना कोई ड्रेसिंग करवानी पड़ती है या घर में कोई ना कोई एंटीबायोटिक जेल वगैरह लगा कर तो इसको कवर करना पड़ता है। अलबत्ता थोड़ा-सा अगर आप वेट करें तो ज़ख़्म खुद ब खुद भर जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि ये ज़ख़्म कभी भी ना भरे, थोड़ा-सा पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन इसमें रिपीटेडली आपको पेन किलर लेनी पड़ सकती है। तो ये किसी भी दाढ़ के निकलवाने के बाद या किसी भी ऐसे दांत जो टूट-फूट के निकलते हैं उनके बाद जो है ना ये कंडीशन पैदा हो सकती है। थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है इसमें, लेकिन ये कि वक़्त के साथ ये ज़ख़्म भर जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप किसी किस्म की ब्लीडिंग प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करें, या आप कोई ब्लड को क्लॉट एंटी क्लॉट कोई दवाई, यानी जैसे हेपारिन, वारफरीन या कोई भी खून को पतला करने वाली दवाई आप ले रहे हैं, या दिल के मरीज़ हैं या किसी और खून की बीमारी में मुब्तला है, तो अगर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें तो हम कोई ना कोई ऐसी जेल अंदर रख देते हैं तो जिससे क्लॉट बन जाता है। और ऐसी सूरत में हम जो है कॉटन नहीं रखते अंदर, हम जस्ट क्लॉट बनाने वाली हेमोस्टैटिक एजेंट होता है हमारे पास, कोई ना कोई हम अंदर रख लेते हैं। तो अलबत्ता अगर हम हेमोस्टैट एजेंट रखें या कॉटन रखें, दोनों सूरतों में हम अवॉइड करते हैं कि पहले 1-2 दिन आपने कुलियाँ नहीं करनी। अगर आप कुलियाँ करेंगे, बार बार ज़ख़्म हिलेगा, एक तो ज़ख़्म देर से भरेगा, दूसरा ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम रिकमेंड करेंगे, बार बार रिकमेंड करते हैं हम आप लोगों को कि आपने कभी भी कुलियाँ नहीं करनी, क्योंकि कुलियाँ करने से ना सिर्फ ये कि ज़ख़्म ख़राब होता है बल्कि ब्लड भी ज़्यादा आता है। अक्सर लोग समझते हैं शायद कुलियाँ करने से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब दाँत निकलवाने के बारे में बाज़ ख़वातीन जो कि अपने मख़सूस अय्याम में होती हैं या प्रेगनेंसी में होती हैं, वो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में ईज़िली ये डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, यानी 6 माह से ऑनवर्ड, 6, 7वें, 8वें, 9वें माह में या पहले जो 3 माह में हम आमतौर पे किसी भी किस्म के डेंटल प्रोसीजर को अवॉइड करते हैं सिवाय इमरजेंसी के। अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस सूरत में हम एक टेम्परेरी पेन रिलीफ का काम कर सकते हैं कि जिसमें कुछ जो पेन मैनेजमेंट हो जाए, लेकिन लेंथी ट्रीटमेंट हो जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह पेन किलर्स का सहारा लेना पड़े, तो हम अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि चौथे, 5वें और 6वें माह के दौरान हम जाके उसका ट्रीटमेंट करें। जब एक दफ़ा आपका ज़ख़्म भर गया है और आपको दाँत निकलवाए 24 घंटे से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया और आप देख रहे हैं कि कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही, तो हम रिकमेंड करते हैं कि नीम गर्म पानी लें और अगर हो सके थोड़ा सा नमक डाल लें उसमें और मुंह में रखें उसको, और जिस साइड पे आपने दाँत निकलवाया उस साइड पे थोड़ा सा पानी रखें, 1 मिनट 2 मिनट के लिए रखें, उसके बाद आप थूक दें। तो इस प्रोसेस को हर घंटे 2 घंटे बाद 2-4 दिन के लिए आप जारी रखें। उससे होता है कि थोड़ी सी खून की रगें उस ज़ख़्म बनने के अमल को थोड़ा सा ना तेज़ कर देती हैं उस। अब अगर आपने ये जो दाँत निकलवाया है इस जगह पे कोई दाँत नया लगवाना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम 1-1.5 महीने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप जल्दी दाँत लगवाना चाहते हैं तो हम किसी टेम्परेरी दाँत से सहारा ले सकते हैं। अलबत्ता परमानेंट दाँत चाहिए तो आपको 1 से 2 महीने बाद लगवाना पड़ेगा। अब बाज़ लोगों का प्लान होता है कि हमने डेंटल इम्प्लांट लगवाना है या हम इन फ्यूचर चाह रहे हैं कि कोई फिक्स ऐसा दांत लग जाए कि जो हड्डी में लग जाए, तो उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आप दांत निकलवाएं, तो दांत निकलवाने के फ़ौरन बाद उस जगह को आर्टिफिशियल बोन के साथ आप फिल करवा लें।
उससे फ़ायदा ये होता है कि कल को जब आप डेंटल इम्प्लांट या इस तरह के कोई फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं तो हमें एक काफ़ी हेल्दी बोन मिलती है, क्योंकि दांत निकलवाने के बाद बोन और गम वहाँ से बैठना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बाद में जाकर डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए हमारे पास बोन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो जो लोग डेंटल इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं हम रिकमेंड करते हैं कि दांत निकलवाने के फ़ौरन बाद वहाँ पे बोन ग्राफ्ट करवा लिया करें। बसा औक़ात नीचे वाले दांत जब निकाले जाते हैं तो उसमें ये होता है कि नर्व डैमेज हो जाती है, जो बिल्कुल एक नस है जो दांतों की सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है दांतों को, तो वो नीचे से गुजर रही होती है, दांतों की जड़ों के बिल्कुल पास है, तो वो भी डैमेज हो जाती है। अब उसकी वजह से जब वो डैमेज हो जाए तो उसका होंठ जो है आपका, जिस साइड पे आपने दांत निकलवाया उस जगह पे थोड़ा सा नम रह सकता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी गुजर सकते हैं उसमें। ये डिपेंड करता है कि उसकी कितनी बड़ी सर्जरी की गई है उस दांत को निकालने के लिए। इसके अलावा ऊपर वाला दांत जब हम निकालते हैं तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि नाक की कैविटी का रास्ता जो है वो मुंह के अंदर खुल जाता है। अक्सर ये दाढ़ों में ऐसा होता है कि ऊपर वाली दाढ़ें निकाली जाए तो उनमें ये रास्ता खुल जाता है। उस वक्त में आप कुछ भी खाएं पिए वो नाक की कैविटी में चला जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपने दांत निकलवाया है तो स्मोकिंग वगैरह ना करें, किसी भी गुब्बारे में हवा ना भरें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से थूकें नहीं, छींकें ना ज़्यादा ज़ोर से। तो इस तरह की एहतियाती तदाबीर का सामना करें तो आप ईज़ी रहते हैं। इस तरह हम रिकमेंड करते हैं कि स्ट्रॉ के साथ आपने कोई भी चीज़ नहीं पीनी। अगर कोई पीने वाला काम करना भी है तो स्ट्रॉ की बजाय आप गिलास का सहारा लें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होगी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन आपका हो तो नीचे दिए गए कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर इसका अच्छा जवाब देंगे और अच्छी रहनुमाई देंगे। बहुत शुक्रिया।